जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही निर्मित होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने कर्मों के परिणाम से बच सके। लेकिन क्या तुम जानते हो कि छोटे छोटे कर्म और आदतें भी जीवन को बिगाड़ सकती हैं? हाँ, यह सत्य है। मनुष्य सोचता है कि केवल बड़े अपराध, पाप या अधर्म से ही जीवन बिगड़ता है, परंतु वास्तविकता यह है कि साधारण सी लगने वाली आदतें भी धीरे धीरे पुण्य का क्षय कर देती हैं और भाग्य को दुर्बल बना देती हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी 10 बातें हैं जो मनुष्य के कर्मों को बिगाड़ देती हैं और उसे जीवन में दुख, दरिद्रता और अशांति की ओर धकेल देती हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। पहली भूल है दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनना। श्री कृष्ण कहते हैं, वस्त्र केवल तन ढकने का साधन नहीं, बल्कि यह सम्मान और ऊर्जा का भी प्रतीक है। जब कोई मनुष्य दूसरों के कपड़े बार बार मांगकर पहनता है तो वह अपनी आत्मनिर्भरता खो देता है। यह उसकी आत्मा की शक्ति को दुर्बल बना देता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। दूसरी आदत है अपने नाखून चबाना। सुनने में यह मामूली लगता है, लेकिन यह आलस्य और असंयम का प्रतीक है। नाखून चबाने से मनुष्य का मन और विचार शिथिल हो जाते हैं और उसका ध्यान जीवन के बड़े उद्देश्यों से हटकर छोटी छोटी व्यर्थ आदतों में लग जाता है। तीसरा दोष है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना। दक्षिण दिशा मृत्यु और पितरों की दिशा मानी गई है। जब कोई भोजन के समय दक्षिण की ओर मुख करता है तो वह शुभ ऊर्जा को ग्रहण करने के बजाय नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाने का माध्यम है। चौथा दोष है मंगलवार और शनिवार को बाल कटवाना। ये दोनों दिन देवताओं के पूजन और तपस्या के दिन माने जाते हैं। इस दिन शरीर पर अनावश्यक शारीरिक क्रिया करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती है और उसका कर्म दोषग्रस्त हो जाता है। पांचवां दोष है थाली में ही हाथ धोना। यह आलस्य और अपवित्रता का प्रतीक है। यह साधारण सी आदत धीरे धीरे मनुष्य को गंदगी, अव्यवस्था और आलस्य की ओर धकेल देती है। याद रखो अर्जुन, स्वच्छता ही देवत्व का द्वार है। छठा दोष है भोजन की निंदा करना और उसमें कमियां निकालना। भोजन अन्न है और अन्न को देवता माना गया है। यदि कोई अन्न का अपमान करता है तो वह लक्ष्मी का अपमान करता है और धीरे धीरे उसके जीवन से समृद्धि समाप्त हो जाती है। सातवां दोष है दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा है। इस दिशा में पैर करके सोना आयु और स्वास्थ्य दोनों को नष्ट करता है। आठवां दोष है बाल कटवाने के बाद स्नान न करना। बाल कटवाना शरीर की शुद्धि का एक रूप है। यदि इसके बाद स्नान न किया जाए तो शरीर अपवित्र माना जाता है और यह अपवित्रता धीरे धीरे मन और आत्मा दोनों को प्रभावित करती है। नवां दोष है बिना स्नान किए चंदन का तिलक लगाना। तिलक केवल शोभा का चिन्ह नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। यदि शरीर शुद्ध न हो और तिलक लगाया जाए तो यह केवल एक दिखावा रह जाता है और उसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ता। 10वां दोष है रात को वस्त्र धोकर बाहर सुखाने के लिए डालना। रात्रि का समय नकारात्मक ऊर्जाओं का समय है। ऐसे समय में वस्त्र बाहर डालने से वे नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेते हैं और सुबह पहनने वाले व्यक्ति पर उनका असर होता है। दोस्तों, यह 10 दोष साधारण लग सकते हैं, परंतु यही छोटे छोटे दोष मिलकर मनुष्य के कर्मों को बिगाड़ देते हैं। याद रखो, कर्म केवल बड़े बड़े कार्यों से नहीं बनते, बल्कि छोटी छोटी आदतें ही मिलकर भाग्य का निर्माण करती हैं। यदि मनुष्य इन दोषों से बच जाए और अपने जीवन को अनुशासित रखे तो उसका भाग्य स्वयं उसका साथी बन जाता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो। आलस्य, अव्यवस्था और असंयम को त्यागो। भोजन को प्रसाद समझो, वस्त्र को सम्मान समझो, दिशा को ऊर्जा का प्रतीक मानो और जीवन के हर छोटे कार्य को पवित्रता के साथ करो। क्योंकि अर्जुन, कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन, वैभव, यश, पदवी ये सब क्षणिक हैं, परंतु कर्म का फल शाश्वत है। जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। यदि तुम चाहते हो कि जीवन में सुख, शांति
और समृद्धि बनी रहे तो अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि प्रभु केवल उन पर कृपा करते हैं जो अपने कर्मों को पवित्र रखते हैं। याद रखो, दूसरों की निंदा मत करो, आलस्य मत अपनाओ, भोजन, वस्त्र और दिशा का सम्मान करो, और सबसे महत्वपूर्ण, हर कार्य भगवान को अर्पित भाव से करो। तब देखना, जीवन में कभी दुख नहीं टिकेगा। कर्म शुद्ध होंगे तो भाग्य स्वयं बदल जाएगा।